नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए 8.3 जो कक्षा 10वीं चैप्टर त्रिकोणमिति में है 8.3, इसमें जो सूत्र इस्तेमाल होगा, सूत्र कैसे इस्तेमाल करते हैं, सूत्र कहाँ से आता है और कौन कौन सा सूत्र है, इसको हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसको हिसाब में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्या देखना क्या है। देखिए साइन, आप देख रहे हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कैसे होता है यह सब? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है और दूसरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आगे देखिए फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। यदि आप इतना भी याद कर लीजिएगा तो 8.3 का कल्याण हो जाएगा। नहीं, 8.3 आप बना लीजिएगा। सिर्फ आपको इतना फार्मूला याद रहना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। लेकिन अभी आप जो हम सिखाएंगे आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। क्यों? ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, आपके लिए आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है। यदि आप टीचर बनेंगे, कभी किसी को सिखाएंगे और वह व्यक्ति आपसे पूछ दे कि भैया चाचा आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही क्यों होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि याद कर लो बेटा, याद कर लो भाई, याद कर लो बहना? ऐसा तो नहीं बोलेंगे, आपको सिद्ध करके बताना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यदि आप सीखे रहेंगे ना तभी आप किसी अन्य का हेल्प कर सकते हैं। तो पहले आप सीखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो आप पहले एक प्यारा सा चित्र बनाइए समकोण त्रिभुज का। तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज का प्यारा तो नहीं बना, देखिए फिर भी बना लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज बना लिया, देखिए जैसा भी है। ए बी सी कर दीजिए इसमें, और इस कोण का मान लीजिए 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ समकोण है, इसको 90 ले लिए। और ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। इसको मान भी लेते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, माना कि कोण सी बराबर आप क्या मान लीजिएगा? थीटा, अल्फा बीटा कुछ भी नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लेने से फ़ायदा है। देखिए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है ना। तो आपको क्या करना है कि ए जोड़ बी जोड़ सी और 180 लिख देना है। कोण ए का मान नहीं है ना, नहीं रखेंगे। कोण बी का मान 90 है, 90 रख दीजिए। और आपने कोण सी को क्या मान लिया? थीटा। अब यहाँ पर थीटा रख दीजिए, बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो आप करना क्या है, देखिए यहाँ पर कि कोण ए बराबर 180 डिग्री, आपको इधर देखिए 90 प्लस थीटा है, आप इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? 90 माइनस में हो जाएगा और थीटा भी माइनस में हो जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या होगा? 180 में 90 के जब घटा देंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो यहाँ कुल मिला के बात क्या हुआ? ए का मान कितना निकला? 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा निकला मतलब ये लिख दिए थीटा हुआ। ठीक है, ई कोण का मान थीटा, इस कोण का मान 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है, देखिए पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तब उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। यदि यह कोण थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा होगा
और यही कोण थीटा है तो इस कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। है थीटा के लिए यह भुजा जो है ए बी जो है सम्मुख भुजा है। थीटा के लिए यह भुजा क्या है सम्मुख भुजा है और 90 माइनस थीटा के लिए यह सम्मुख भुजा है। थीटा के लिए यह भुजा आसन्न भुजा है। ध्यान दीजिएगा इस थीटानी कोण सी के लिए बी सी जो है आसन्न भुजा है और 90 माइनस थीटा या कोण ए के लिए ए बी आसन्न भुजा है। ए के सामने वाली भुजा लंब हुई और कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी यहाँ लंब हुई। और कर्ण फिक्स्ड है। कर्ण क्या है स्थिर है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ए और सी कैसा कोण है, चूँकि यहाँ कोण ए और कोण सी पूरक कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, एक बात और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, छोड़िए हटाइए, आगे देखिए। अब हम लोग निकालते हैं क्या, देखिए साइन। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा इधर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोण सी बराबर थीटा के लिए, कोण सी बराबर थीटा के लिए देखिए तो यहाँ पर यह है थीटा और कोण सी भी आप बोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए साइन थीटा। तो आप क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण जानते हैं ना, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है ना। तो डायरेक्ट देखिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट देखिए ए बी भुजा में लिखते हैं। तो कर्ण देखिए थीटा के सम्मुख वाली भुजा क्या हो गई लंब हो गई, लंब ए बी है और कर्ण क्या है इसका ए सी। इसको मान लीजिए क्या एक कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का आधार क्या होगा बी सी, बी सी बटे क्या होगा ए सी। समीकरण क्या मान लीजिए इसको 2। अब लिखिए क्या tan थीटा बराबर आधार बटे कर्ण नहीं लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ क्या है ए बी है, ए बी बटे क्या हो गया बी सी। समीकरण इसको मान लीजिए 3। फिर कॉट थीटा लगाइए, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, आधार इसका बी सी बटे ए बी हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 4 मान लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, मान लीजिए इसको 5। यहाँ पर देखिए आधार हो गया क्या आधार बी सी हो गया, कर्ण क्या हो गया ए सी हो गया, यानी ए सी बटे बी सी। अब बचा कौशेक, कौशेक थीटा बराबर क्या लिखे कर्ण बटे लंब। कर्ण हो गया ए सी और लंब हो गया ए बी। ये आप लोग अच्छा से जानते हैं। समीकरण 6। आप थीटा के रेस्पेक्ट में छेवों निष्पत्तियों का अनुपात निकाल लिया, साइन कोस टेन कोट सेक और कौशेक को। अब 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए, क्योंकि हेडलाइन है 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से देखिए, अब लिखिएगा कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए यह यहाँ हो गया थीटा, इसको समझिए, ये समझिए ये के सामने वाली भुजा लंब हो गया। लंब क्या हुआ बी सी बटे कर्ण नहीं बदलता ए सी, इसको 7 मान लीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इसका होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या हुआ देखिए 90 माइनस थीटा के लिए आधार ए बी हुआ ना, ए बी बटे ए सी। समीकरण क्या मान लीजिए इसको 8। tan 90 डिग्री माइनस थीटा लंब बटे आधार, इसके सामने ये लंब बी सी हो गया। 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला भुजा बी सी लंब हो गया और आधार क्या हो गया ए बी हो गया। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए 9। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा आधार बटे लंब। आधार देखिए 90 माइनस थीटा के लिए आधार क्या हो गया यही ना ए बी बटे बी सी। समीकरण हो गया 10। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसका क्या हुआ कर्ण बटे आधार, ए सी कर्ण हुआ और आधार इसका क्या हो गया ए बी हो गया। समीकरण क्या हो गया 11। और कौशेक देखिए कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे लंब। तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बी सी। समीकरण इसको क्या मान लीजिएगा 12। एक बार फिर समझ लीजिए, थीटा के सामने वाला ई लंब हुआ और थीटा के जो यहाँ देख रहे हैं बी सी संलग्न भुजा या आसन भुजा बोल रहे हैं, इसको आप आधार बोलेंगे। कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है और 90 माइनस थीटा के सामने वाले भुजा जो बी सी आप देख रहे हैं ये लंब हो गई। और देखिए
और 90 माइनस थीटा के संलग्न वाली भुजा, इसको आसन भुजा भी आप बोल सकते हैं। ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर मैच कीजिए कौन किस में मिल रहा है, किसका LHS मिल रहा है, किसका RHS मिल रहा है। देखिए साइन, यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा समीकरण 7 में देखिए इससे मैच कर रहा है। देखिए 2 और 7 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 7 से आप गौर से देखिए 7 में BC/AC है और 2 में भी BC/AC है। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा ना हो गया। 2 और समीकरण 7 को जब मिलाएं, ध्यान से फिर से देखिए कॉस थीटा बराबर है BC/AC और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर है BC/AC। दोनों का RHS बराबर है, यानी BC/AC यहाँ भी बराबर है और BC/AC यहाँ भी बराबर है। इसका मतलब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। आगे देखिए समीकरण अगला देखिए, आगे देखिएगा 8 को देखिए, 8 और 1 को देखिए, देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 8 से। समीकरण 1 में भी देखिए यहाँ पर क्या है, साइन AB/AC और 8 में देखिए क्या है, AB/AC है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 8 में देखिए AB/AC है और 1 में AB/AC है, तो इसका RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आगे देखिए tan 90 माइनस थीटा में BC/AB है और देखिए यहाँ पर 4 में देखिए BC/AB है। तो क्या कीजिएगा, समीकरण 4 और समीकरण 9 से। तो समीकरण 9 यहाँ क्या देखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला देखिएगा समीकरण, अब अगला देखिए AB/BC, AB/BC यहाँ देखिए है ना 3 में, तो यहाँ लिखेगा समीकरण 3 और समीकरण 10 से, समीकरण 10 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगला देखिए समीकरण, अगला देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सेक 90 माइनस थीटा AC/ क्या है, AB है ना। तो यहाँ देखिए AC/AB कौन है, AC/AB, AC/AB यहाँ पर है ना। तो AC/AB समीकरण लिखेगा 6 और समीकरण 11 से। तो क्या होगा, सेक कौसेक, सॉरी यहाँ देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा। अगला देखिएगा समीकरण यहाँ पर 12 में कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा। तो यहाँ सेक थीटा है तो AC/BC है, यहाँ भी AC/BC है ना, है देखिए 12 में AC/BC है और 5 में AC/ क्या है, BC है। समीकरण 5 और समीकरण 12 से यहाँ पर क्या हो गया, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से आपका आ गया कि कैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, यह पहला सूत्र हो गया। और यहाँ पर देखिए कोस माइनस थीटा दूसरा हो गया और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो गया। और छठा नंबर देखिए छठा नंबर यहाँ क्या है, कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, समीकरण मैंने लिख दिया है जिसका RHS मतलब बराबर हो जाएगा RHS बराबर हो जाएगा तो LHS बराबर हो जाता है। यदि RHS बराबर तो LHS हो गया और यदि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक बार हम फर्रे से सूत्र को लिख देते हैं जो काम आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपने क्या से कहा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौसेक थीटा होता है। और कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आपको यही सूत्र याद रखना है और आपका 8.3 में कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आप देखिए यहाँ पर ठीठा की जगह जो है, अब यहाँ पर मैंने ठीठा यूज किया। यहाँ पर आप ए रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर अल्फा रह सकता है, यहाँ पर 2a रहेगा, यहाँ पर 3a रहेगा, यहाँ पर 4a रहेगा, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। जैसे मान लीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, आपने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। अगर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर आएगा तो क्या लिखेगा, कॉस ए। यानी साइन 90 डिग्री माइनस अगर सी आ जाएगा तो क्या लिखेगा, कॉस सी। अब मान लिया साइन 90 डिग्री माइनस अगर अल्फा आया तो क्या लिखेगा, कॉस अल्फा। साइन 90 डिग्री माइनस अगर 2a आया तो क्या, 2 अल्फा आया तो क्या लिखेगा, कॉस 2 अल्फा। साइन मान लीजिए 90 डिग्री माइनस 4a आ गया तो क्या लिखेगा, कॉस 4a। बस समझे। तो आपको देखना क्या है कि थीटा जो रहेगा यहाँ पर, तो वही यहाँ कॉस लिख के यानी साइन को क्या करेंगे, कॉस लिख देंगे और उसके बदले में थीटा यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस अगर हाथी रहा तो आपको करना क्या है, कॉस हाथी लिख देना है। यानी जो यहाँ पर है वही यहाँ आएगा, आपको यही ध्यान में रखना है। अगला बात देखिए, इसका दूसरा ट्रिक है कैसे कि देखिए अगर 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। समझिएगा, अगर साइन 90 प्लस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन होता है। टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन होता है। सेक का कौसेक हो जाता है और कौसेक का सेक होता है। इसलिए हम कैसे जानेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ टेन लिख देते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, और क्या कहते हैं सेक 90 माइनस थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बात को। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर साइन का मैंने क्या बोला, कॉस होता है, कॉस लिख दीजिए, थीटा थीटा। फिर कॉस का क्या होता है, साइन, साइन थीटा। टेन का कॉट लिख दीजिए और कॉट का टेन लिख दीजिए। सेक का कौसेक लिख दीजिए, कौसेक का सेक लिख दीजिए। इस ढंग से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। टेन का कोट, कोट का टेन होता है। सेक का कौसेक और कौसेक का सेक होता है। ठीक है, आगे देखिए बात, और इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको तो करना क्या, अगर आपको tan 3a मिल गया है तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा आप कोट 90 डिग्री माइनस 3a। बस समझे, ये आपको लिखना होगा। मान लीजिए आपको cos 4a मिल जाए तो आपको ऐसे इसको क्या लिखेगा, साइन 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, अगला बात देखिए, अगर cos a बराबर cos b है तो cos कोस आपस में हट जाता है, a बराबर क्या हो जाता है, b। tan a बराबर अगर tan b है, tan tan खत्म हो जाता है तो a बराबर क्या होता है, b होता है। बस समझे। तो आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कैसे आता है, इसको आप याद कर लीजिए, तभी आप 8.3 को बना सकिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।